कामयाब इंसान खुश हो या ना हो, परंतु खुश रहने वाला इंसान कामयाब ज़रूर होता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर बाय आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने टीजीटी पीजीटी सीरीज़ को लेकर एक सीरीज़ स्टार्ट की है। यह उस सीरीज़ का 8th पार्ट है। इससे पहले हमने 7th पार्ट कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वह नहीं देखे हैं वह ज़रूर देखें, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से। आज का जो टॉपिक है हमारा बाकी गुफाएं, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्स में बनते हैं मैंने उन सभी को इस वीडियो में इंक्लूड किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए लास्ट तक ज़रूर बने रहें और इसे स्किप ना करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर आपसे पूछा जाता है कि बाकी गुफाओं की खोज कब हुई थी, तो वह खोज जो हुई थी 1818 में हुई थी। कब हुई थी? 1818 में। अगर आपसे पूछा जाता है खोजकर्ता कौन है, कि जो बाकी गुफाओं की जो खोजकर्ता हैं वे कौन थे, तो वो लेफ्टिनेंट डेजरफील्ड थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो बाकी गुफाएं हैं वह किस धर्म से संबंध रखती हैं, यानी कि उनका जो चित्रण हुआ है किसके ऊपर हुआ है, तो वो बौद्ध धर्म से संबंध रखती हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो बाकी गुफाएं वह किस राज्य में पड़ती हैं, तो वो मध्य प्रदेश में पड़ती हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो बाकी गुफाएं हैं वह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं, तो वो धार जिले में है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि जो बाकी गुफाएं हैं वे किस राजवंश से संबंध रखती हैं, तो वो गुप्त राजवंश से संबंध रखती हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो बाकी गुफाएं हैं वह कितनी हैं, तो उसमें कितनी गुफाएं हैं? 9। आपने कभी कभी ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है कि जो बाघ और बादामी गुफाएं उनमें कितनी गुफाएं, तो इसको दूर करने के लिए मेरे पास एक टॉपिक है कि आप बाघ जो है वह छोटा शब्द है, तो छोटा जो शब्द है उसमें है कितनी? 9 गुफाएं। छोटे शब्द में तो है 9 गुफाएं, और जो बड़ा शब्द है यानी कि बादामी है जो उसमें है वो है बड़ा, तो उसमें है कितनी? छोटी, यानी कि 4 गुफाएं। तो ये चीज़ याद रखना, जो छोटा शब्द है उसमें तो है ज़्यादा गुफाएं और जो बड़ा शब्द है उसमें है कम गुफाएं, यानी कि बड़े शब्द में है 4 और जो छोटा शब्द है बाघ उसमें है ज़्यादा गुफाएं, जैसे कि 9। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो बाकी गुफाएं हैं वे किस नदी पर हैं, तो वो बागनी नदी पर हैं। और जो बागनी नदी है वो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको बागनी ना देकर मेन वो जो होती हैं नदियाँ उनके नाम दे देगा, तो उसमें आपको ये चीज़ याद रखनी है कि वो नर्मदा नदी पर है। अगर ऑप्शन में बागनी है तो बागनी हमारा टिक होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बाकी जो गुफाएं हैं उनकी जो प्रतिलिपियां बनाई थी मुकुल ने कब बनाई थी, मुकुल चंद्र ने कब बनाई थी? वो 1920 में बनाई थी। कब बनाई थी? 1920 में। या फिर आपसे कभी कभी ये पूछ लिया जाए कि जो बाकी गुफाएं हैं 1920 में किसके द्वारा बनाई गई थी, तो मुकुल चंद्र डे के द्वारा बनाई गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो बाकी गुफाएं उसका प्राचीन नाम क्या था, इसे यानी किस और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो उसे कलायन के नाम से जाना जाता है। एक और चीज़ है कि जो प्रतिलिपियाँ, इसमें असित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस ने भी बाकी गुफाओं की प्रतिलिपियां बनाई थी, जो कि 1921 में बनाई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा कि आपको तीनों ये जो कलाकार है इनके नाम दे दिए जाएंगे कि इनमें से किस एक, यानी कि एक जो कलाकार है वो कोई और दे दिया जाएगा कि इनमें से किन 3 ने बनाई है और जो नहीं बनाई है उसका नाम क्या है, तो वो चीज़ आप ज़रूर याद रखना। इन 3 लोगों ने बनाई थी बाकी जो गुफाएँ की जो प्रतिलिपियाँ थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बाकी गुफा कहाँ से, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वो मध्य प्रदेश राज्य में है और जो जनपद है वो धार जनपद बिहार जिले में है। अगर आपको प्रॉपर स्थान पूछा जाता है, क्योंकि फेमस जो है मध्य प्रदेश का वो इंदौर है, तो आप इंदौर से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो बाकी गुफाएं वो कहाँ पर हैं। बाकी जो गुफाएं हैं जैसे कि ऊपर उत्तर होता है ऊपर की साइड में, और नीचे दक्षिण, इधर पूरब है और इधर पश्चिम। तो जो बाकी गुफाएं हैं वो इस यानी कि उत्तर और जो पश्चिम है उसकी साइड में कितनी किलोमीटर की दूरी पर है? उत्तर पश्चिम के लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप चीज़ ये याद रखना, वो इधर साइड में है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि बाघ गुफाओं की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 1818 में डेजरफील्ड के द्वारा की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि बाकी जो गुफाओं को और किस नाम से जाना जाता है, तो उन्हें 5 पांडवों के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है जो 5 पांडव थे वो यहाँ पर आके रहे थे, यानी उन्होंने कुछ अपना समय व्यतीत करा था। इसी के कारण माना जाता है कि जो बाकी गुफाएं
वो 5 पांडवों के निवास स्थान के नाम से भी जानी जाती हैं। और एक और चीज़ है, जो पंचमढ़ी की गुफाएं वो भी 5 पांडवों के उससे संबंधित मानी जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उन्हीं के द्वारा उनको बनाया गया था या वो वहाँ पर आकर रहे थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना कि दो जो स्थान है उनको माना जाता है 5 पांडवों से संबंधित। जो बाघ गुफाएं हैं उनके चित्रों की जो शैली थी वो कौन सी, यानी कि जो बाघ गुफा के चित्र हैं वह किस शैली से प्रभावित हैं, तो वो अजंता की। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है आपसे, तो आप ज़रूर याद रखना कि जो बाघ गुफा के जो चित्र हैं वो अजंता से संबंध रखते हैं, यानी कि वहाँ से प्रभावित हैं। नेक्स्ट है हमारा कि बाघ की गुफा अजंता की किस गुफा के समकालीन है। ऐसा पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत एग्जाम में, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी में भी, कि जो बाघ की गुफाएं वे अजंता की किस गुफा से समकालीन है, कि उन किसके समय की हैं, कौन सी गुफा है जो उसके समकालीन बनी हुई है, तो वो 1 और 2 के समकालीन बनी हुई हैं जो बाघ की गुफाएं हैं। बाघ में कितनी गुफाएं हैं, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया 9 गुफाएं हैं, और जो जितनी भी गुफाएं हैं वे सभी बिहार गुफाएं हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि बाघ की पहली गुफा जो है उसका क्षेत्रफल कितना है, तो वो 23 फीट तो वो लंबा है और 14 फीट वो चौड़ा है। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना, क्योंकि ये कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि गाय का चित्र बाघ की किस संख्या यानी किस नंबर की गुफा में है, तो वो गुफा संख्या 4 में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो बाघ गुफा के जो चित्र में उपयोग की जाने वाली तकनीक कौन सी थी, तो वो कौन सी तकनीक थी, टेम्परा थी। तो ये चीज़ याद रखना, जिसमें ग्लू रंग का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जिसमें ग्लू मिला होता है उनका प्रयोग किया जाता है। तो बहुत बार ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्स में आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा कि जो बाघ की गुफा की भित्ति चित्र हैं, यानी कि भित्ति चित्रण जो बनाने में किस तकनीक का प्रयोग किया गया था, तो जो भित्ति चित्रों का जो प्रयोग किया गया था वो जो कि ग्लू रंग गोंद मिश्रित कर बनाया गया था। जो ये चीज़ याद रखना, अगर तकनीक पूछा जाता है, जो टेम्परा तकनीक से ग्लू मिलाकर बनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा, आपसे ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है कि यानी कि वो शायद 2007 में पूछा गया था कि सीतनवासिनी गुफा बाघ मत्तनचेरी किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो किस लिए प्रसिद्ध हैं, भित्ति चित्र के लिए। आपसे कोई भी और भी चीज़ें इंक्लूड कर सकता है जो भित्ति चित्र से संबंध रखती हैं। नेक्स्ट है कि असित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस ने बाघ की गुफाओं की प्रतिलिपियां कब बनाई थी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 1921 में बनाई थी, या आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि किस ने मिलकर बाघ के चित्रों की प्रतिलिपि बनाई थी और कब, तो असित कुमार नंदलाल बोस ने बनाई थी। कब बनाई थी, 1921 में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बाघ गुफा किस काल से संबंध रखती हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया किससे रखती हैं, वो गुप्त काल से संबंध रखती हैं। कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से अजंता की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, यानी कि श्रेष्ठ जो मानी गई है वो कौन है, बाघ गुफाएं। ये चीज़ भी आप जरूर याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि 2 शोकाकुल नारी का प्रसिद्ध चित्र बाघ के किस गुफा मंदिर से मिलता है, यानी किस नंबर की गुफा से मिलता है, तो वो गुफा संख्या 4 से मिलता है। नेक्स्ट हमारा कि बाघ की गुफाओं का प्राचीन नाम, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कलायन है। बाघ की गुफा किस धर्म से संबंधित हैं, तो वो बौद्ध धर्म से संबंध रखती हैं, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है हमारा कि बाघ की गुफाओं का समय क्या है। जो बाघ की गुफाओं का प्रॉपर जो जितनी गुफाएं हैं उनका समय कितना माना जाता है, वो 4वीं से 5वीं सदी माना जाता है। ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। जहाँ पर जितने भी मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो आप ज़रूर याद रखना, बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टिव हैं जितने भी क्वेश्चन हैं। बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियाँ कहाँ सुरक्षित हैं, जो कि आज वर्तमान समय में जो सुरक्षित हैं वो कहाँ पर हैं प्रतिलिपियाँ, वो ग्वालियर दुर्ग की गुजरी महल पर हैं। कहाँ पर हैं, ग्वालियर दुर्ग की गुजरी महल पर हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि बाघ गुफा में रंग महल किस नंबर की गुफा को माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो रंग महल किस नंबर को माना जाता है, 4। ये जरूर याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, कैसे भी बन सकता है। या तो आपको किसी चित्र पूछ लिया जाएगा या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि रंग महल कैसी है, ये सबसे बड़ी भी मानी जाती है। धार से बाघ, जो धार जिला है वहाँ से जो बाघ ग्राम है, गांव जो पड़ता है वो कितने किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, तो वो 80 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। ये चीज़ भी आप ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि किस व्यक्ति ने बाघ की गुफाओं को उत्तर गुप्त काल या अजंता के सबसे बाद में बनी गुफाओं के पूर्व बताया है, तो किसने बनाया है, वो विनिस्ट स्मिथ ने बनाया है। नेक्स्ट है हमारा कि चित्र अक्षर कै के अनुसार लोगों ने बाघ की गुफाओं का निर्माण काल कितना माना था, तो कै अक्षर के अनुसार एक तो हो गया प्रॉपर समय
और एक है कि कै अक्षर के अनुसार लोगों ने बाग की गुफाओं का निर्माण कितना मांगा था, वो 6वीं शताब्दी माना था। नेक्स्ट है हमारा कि बाग के कला मंडप का मुख किस ओर है, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि इस ओर है, उत्तर और पश्चिम के जो बीच की साइड जा रही है उधर साइड में बाग के गुफाओं का मुखमंडल बना हुआ है, जो द्वार होता है वो इधर साइड बना हुआ है। नेक्स्ट है हमारा कि बाग गुफा की नदी बागनी के निकट किस विभाग का कार्यालय है, जो बाग गुफा है वह किस नदी पर, बागनी पर। किसकी सहायक नदी है, वो नर्मदा की। तो वहाँ पर किसका कार्यालय बना है, किस विभाग का कार्यालय बना है, तो वो केंद्र पुरातत्व विभाग का कार्यालय बना हुआ है। ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना, क्योंकि जब एग्जामिनर्स को आपका पेपर टफ बनाना होता है तो वो इस तरीके ही क्वेश्चन ऐड करते हैं। बाग की कौन सी गुफा से होकर ज़्यादातर यात्री कला मंडप को देखना पसंद करते हैं, यानी कि जो स्टार्टिंग करते हैं, जो लोग जाते हैं वहाँ पर देखने के लिए, तो किससे स्टार्टिंग करते हैं, तो गुफा संख्या 2। ये चीज़ याद रखना, क्योंकि आप कभी कभी होगा कि आप फर्स्ट लगा सकते हो, तो ये चीज़ भी आप जरूर याद रखना। 2 नंबर की गुफा से देखना आरंभ करते हैं जितने भी यात्री वहाँ पर जाते हैं। बाग की किस गुफा को नीचे से बागनी नदी मोड़ लेती है, यानी कि जो बाग की गुफा हैं वो 9 है, तो किस नंबर की गुफा से बागनी जो नदी है वो मोड़ लेती है, तो वो गुफा संख्या 1 से। ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि प्रथम गुफा को किस नाम से जाना जाता है, जो बाग की पहली गुफा है उसे किसके नाम से जाना जाता है, ग्रह के नाम से। किस गुफा के कक्ष की दीवार पर छेनी के चिन्ह अभी भी देखने को मिलते हैं, तो वो किस गुफा पर मिलते हैं, वो बाग गुफा की फर्स्ट नंबर की गुफा में मिलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि किस गुफा का पहले उत्खनन परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता था, यानी कि बाग की जितनी भी गुफाएं उसमें से कौन सी गुफा का प्रयोग पहले उत्खनन यानी कि खुदाई और परीक्षण के लिए किया जाता था, तो वो कौन सी थी, गुफा संख्या 1। ये भी चीज़ याद रखना। अगर आपसे पूछा जाता है कि गुफा संख्या 2 का क्या नाम है, जैसे नाम से जाना जाता है, पुकारा जाता है, तो स्थानीय लोग जो बुलाते हैं वो गुसाई गुफा के नाम से जानते हैं, तो आप ज़रूर याद रखना। पहली को ग्रह के नाम से जाना जाता है, दूसरी को गुसाई गुफा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारी कि गुफा संख्या 2 को अब किसने नाम से जाना जाता है, वो पांडवों की गुफा के नाम से। इसे 2 नामों से जाना जाता है, ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना। एक तो जाना जाता है गुसाई गुफा और दूसरा 5 पांडवों की गुफा। नेक्स्ट है हमारा कि बाग की जो गुफा संख्या 2 को पहले किस नाम से जाना जाता था, पहले गुसाई के नाम से, लेकिन वर्तमान में पांडवों की गुफा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारी कि बाग की किस गुफा में महाराजा शुभ्र का एक ताम्रपत्र मिलता है। ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप ज़रूर याद रखना। या तो ये पत्र पूछ लिया जाएगा किस गुफा में है, या फिर ये पूछ लिया जाएगा किस सदी का है। तो किस नंबर की गुफा में, 2 में है। और इसका जो निर्माण माना जाता है, जो महाराज सुबुद्ध का जो पत्र है उसका निर्माण कितना माना जाता है, 4वीं शताब्दी से पूर्व का माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि बाग की किस गुफा का नाम कलायन है, तो गुफा संख्या 2। अब आप यहाँ पर चीज़ याद रखना कि जो गुफा संख्या 2 है बाग की, उसके कई नाम रखे हुए। एक तो गुसाई गुफा है जिसे अब जाना जाता है, एक कलायन गुफा है और एक 5 पांडवों की गुफा है। तो ये तीनों आप जरूर याद रखना। अगर ये पूछा जाता है वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो कलायन और 5 पांडवों की गुफा के नाम से, 5 पांडवों की और कलायन के नाम से जाना जाता है। और जो पहले जाना जाता था वो गुसाई गुफा के नाम से जाना जाता था, और किसके द्वारा, स्थानीय जो लोग थे उनके द्वारा। आपसे पूछ लिया जाएगा कि किसके द्वारा जाना जाता था, तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि बाग की किस गुफा में मैत्री के एक विशाल प्रतिमा है जिसकी ऊंचाई 8 या 9 इंच है या सेंटीमीटर है। ये मूर्तियों का शिल्प कुषाण कालीन मूर्तियों के समक्ष है, तो गुफा संख्या 2 में मिली है। जो मैत्री की एक विशाल प्रतिमा है तो वो किस में मिली है, गुफा संख्या 2 में मिली थी, और वो है किससे संबंधित है, कुषाण कालीन मूर्तियों के समक्ष। नेक्स्ट है हमारा कि बाग की किस गुफा को बौद्ध धर्म के आवासन बाद यहाँ रहने वाले जनजातियों ने आग जलाकर इसे धुआं व कालिक से पोत दिया था। यानी कि ये पूछा जा सकता है आपसे कि बाग की कौन सी गुफा को बौद्ध धर्म के बाद जो जनजातियाँ रही थी उन्होंने धुआं और कालिक से पोत दिया था, तो वो गुफा संख्या 2 थी। ये चीज़ भी आप जरूर याद रखना। ये जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको ज़रूर याद रखना इससे संबंधित, क्योंकि इन्हीं से कभी कभी एग्जाम्स में ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो इसलिए मैंने जितने भी टॉपिक्स बनते हैं मैंने सभी को इंक्लूड किया है। बाग की किस गुफा में बौद्ध सतम पद्म पाणि, यानी एक तो मिली है अजंता की गुफा संख्या 1 में
और ये पूछा जाता है कि बाकी किस नंबर की गुफा में बोधिसत्व पद्मपाणि की अनुकृति प्राप्त हुई है, तो वो कहाँ पर हुई है, गुफा संख्या 2 में। नेक्स्ट है हमारा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि बाघ की गुफा संख्या 3 को किस नाम से जाना जाता है, तो बाघ की 30 नंबर की गुफा को हाथीखाना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि बाघ की कौन सी गुफा पांडव मंदिर एवं रंग महल के बीच की है, यानी कि एक तो है रंग महल जो कि 4थे नंबर की गुफा है, और गुफा पांडवों की, तो उनके जो बीच में कौन सी गुफा पड़ेगी, तो वो हाथीखाना है, जिसे हम 3 नंबर की गुफा के नाम से जानते हैं। तो पांडव की जो गुफा है उसे 2 नंबर के नाम से जानते हैं। तो आप ज़रूर याद रखना, आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए कुछ इस तरीका भी क्वेश्चन बना सकते हैं एग्जामिनर्स। बाघ की गुफा संख्या 4 को किस नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और सबसे ज़्यादा बड़ी है और सुरक्षित है, तो वो रंग महल है। बाघ की कौन सी गुफा सबसे बड़ी गुफा मंदिर है, जैसे कि मैंने अभी बताया, तो गुफा संख्या 4। नेक्स्ट है हमारा कि बाघ गुफा के ऊपर लिखित द मिस्ट्री ऑफ द पेंटिंग इन बाघ केव शीर्षक से एक विस्तृत लेख रूप शिल्प में कब प्रदर्शित हुआ था। आपसे ये पूछा जा सकता है कि द मिस्ट्री ऑफ द पेंटिंग इन केव कब प्रकाशित हुआ था, तो वो 1985 में हुआ था। और किस में प्रकाशित हुआ था, तो वो रूप शिल्प में प्रकाशित हुआ था। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि बाघ गुफाओं के ऊपर दूसरा लेख, एक तो पहला जो मैंने अभी बताया, और दूसरा लेख उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र के अंग्रेजी मासिक में मासिक पत्रिका सुंदरम पत्रिका में द इनिजिमा ऑफ द पेंटिंग इन द बाघ केव शीर्षक से कब प्रकाशित हुआ था, तो 1989 में हुआ था। पत्रिका भी पूछा जा सकता है, सुंदरम थी, और सन भी पूछा जा सकता है, तो आप ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट है और यही हमारा लास्ट होता है कि पशु चित्रण में बाघ के चित्रकारों ने महारत हासिल की थी। आपसे पूछा जा सकता है कि किस गुफाओं के जो चित्रकार थे उन्होंने हाथी के या जो एनिमल्स थे उनके चित्रण में महारत हासिल थी, यानी बहुत ही वो सुरक्षित तरीके से बनाते थे। तो वो कौन से थे, बाघ गुफाओं के चित्रकार थे, जिसमें हाथी के सूंड पर पड़ी महीन सुकड़ने और गर्दन के ऊपर का कोमल भाग अद्भुत क्षमता के परिचय हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इन सभी जितने मैंने क्वेश्चन बताए हैं उन सभी को आप अच्छे से रट लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।